हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपीएससी का जो प्री हम 30 डेज़ में कैसे कंप्लीट कर लें, कि 30 डेज़ में हम एक मंथ में जो उसकी प्रिपरेशन है ऑनलाइन कैसे पूरी कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण जो हमारे एग्ज़ाम यूपीएससी प्रीलिम का मई में होना था वो पोस्टपोन कर दिया गया है। तो उसका जो हमारा नेक्स्ट डेट होगी वो लगभग 20 मई को अनाउंस की जाएगी कि हमारा एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराया जाएगा। तो अगर बात की जाए तो कब कंडक्ट कराया जा सकता है, तो मे बी जो कंडक्ट होगा एग्ज़ाम वो लगभग जुलाई एंड या फिर अगस्त स्टार्टिंग में ही होगा। ठीक है, तो ये लगभग संभावना है कि अगस्त स्टार्टिंग या फिर जुलाई एंड में ही यूपीएससी प्री का एग्ज़ाम होगा। तो उस पर्सपेक्टिव से हम 30 डेज़ में प्री के सिलेबस को कैसे कंप्लीट कर लें, किस तरह प्रिपरेशन करें, कि हमारा क्या टाइम टेबल हो, किस सब्जेक्ट को हम कब पढ़ें, तो उसे हम कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें कि जो पैटर्न क्या होता है एग्ज़ाम का यूपीएससी का, तो अगर बात की जाए तो यूपीएससी के एग्ज़ाम 3 फेजेस में होता है डिफरेंट। जो हमारा फर्स्ट स्टेज होता है वो होता है हमारा प्री होता है, देन सेकेंड स्टेज जो हमारा होता है वो मेंस होता है, थर्ड स्टेज हमारा इंटरव्यू या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो सबसे मेन हमें पहला फर्स्ट स्टेज क्रॉस करना पड़ता है, देन सेकेंड, देन थर्ड। ठीक है, तो हम फर्स्ट फेज की बात कर लेते हैं जिसका नाम है प्रीलिम्स। ठीक है, तो प्रीलिम्स जो होता है उसमें 2 पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं, एक होता है जनरल स्टडी और एक होता है जनरल स्टडीज का सेकेंड पेपर जिसे कहते हैं सीसेट। ठीक है, तो अगर बात की जाए जनरल स्टडी, तो जनरल स्टडी में 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के, और जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 2 घंटे का होता है। साथ में जो हमारा सी सेट का पेपर होता है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 होते हैं और जो टोटल मार्क्स होते हैं 200 होते हैं। साथ में जो इसका भी टाइम ड्यूरेशन होता है 2 आवर्स होते हैं। इससे कुछ हम रिलेटेड जो हमारे पॉइंट्स है वो देख लेते हैं कि जैसे जो ये पेपर है ऑफलाइन होता है, पेन पेपर मोड में पेपर होता है। ठीक है, और जो क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, यानी कि OMR MCQ होते हैं। ठीक, अगर बात की जाए तो हमें सेकंड पेपर के लिए जो हमारा सी सेट है जो कि मैथ से रिलेटेड है, जिसमें मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग हो गया और कई सारे टॉपिक्स हमारे होते हैं, ग्राफ चार्ट, कंप्रहेंसिव, ये सब होते हैं। तो वो होता है, तो उसमें स्टूडेंट को 33% मार्क्स क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, ये एक कंपलसरी पेपर है। ठीक, अगर बात करें सी सेट की, तो सी सेट एक कंपलसरी पेपर है। सी सेट हमारा कंपलसरी पेपर। ठीक है, सी सेट को क्वालिफाई करने के लिए स्टूडेंट को 33 मार्क्स की आवश्यकता होती है, कि अगर आपने 33 मार्क्स स्कोर कर लिए सी सेट में तो आप क्वालिफाई हो गए। ठीक है, अगर बात की जाए जब आप सी सेट क्वालिफाई कर लेंगे तभी आपकी जो जनरल स्टडी की कॉपी है वो चेक होगी। ठीक है, अदरवाइज आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमें 30 डेज में किस तरह प्रिपरेशन करनी है कि हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, तो हम बात करते हैं। तो अगर हमने जो ये बनाया है, ठीक है, एक प्रकार का हमने ये तो ठीक है गाइज, ये हमने एक चार्ट बनाया है। ठीक है, 30 डेज का, कि हमें डे 1 से लेकर डे 30 तक हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जीएस पेपर हमारा 1 हमने बताया था जनरल स्टडी का होता है, जो जीएस पेपर 2 होता है सी सेट का होता है। तो हमने इसे 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, यानी कि 3। ठीक है, अगर बात की जाए जीएस पेपर 1 की हमने 2 कैटेगरी की, एक 40 मार्क्स का, एक 30 मार्क्स का। ठीक है, जहां से हमारे 40 मार्क्स कवर हो सकता है जिन टॉपिक से, और जिन टॉपिक से 30 मार्क्स। साथ में हमने सी सेट के बारे में बात की कि हमें डेली कौन कौन टॉपिक सी सेट में पढ़ना है, जनरल स्टडी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो अगर हम बात करें डे फर्स्ट की, तो डे फर्स्ट में हमें एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है, देन फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है। ठीक, देन जो हमारा सी सेट उसमें परसेंटेज, रीडिंग एंड कंप्रहेंसिव पढ़ना है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी के। ठीक, तो ये जो हमारे टॉपिक्स हैं फर्स्ट पेपर के। ठीक है, अगर हम बात करें तो फर्स्ट जीएस मेंस के, जो हमारा मेंस में जो हमारे जनरल स्टडी पेपर होते हैं उसके फर्स्ट के टॉपिक है। अब अगर हम डे सेकंड की बात करें तो डे सेकंड में हमें क्या पढ़ना है, तो डे सेकंड में हमारा मिडवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो गया, देन ह्यूमन ज्योग्राफी, और अगर सी सेट की बात की जाए तो नंबर सिस्टम एंड अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इसके लिए आप अपना एक अलग शेड्यूल या टाइम टेबल बना सकते हैं कि हम किस टाइम पे पढ़ेंगे, कौन कौन सा हमारा टाइम रिजर्व कर लें कि इस टाइम पे हम मिडवल पढ़ेंगे या फिर इस टाइम पे हम ह्यूमन ज्योग्राफी, और सी सेट को हम इस टाइम पे करेंगे। तो आप अपने अनुसार उस टाइम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है,
अगर डे थर्ड की बात की जाए तो डे थर्ड में मॉडर्न हिस्ट्री 1857 टू 1947, साथ में हमारा इकोनॉमिक, ज्योग्राफी और जो हमारा सी सेट है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, कोडिंग एंड डिकोडिंग एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है, ठीक है, डे थर्ड में। देन उसी के साथ अगर हम डे फोर की बात करें तो डे फोर में हमारा हो गया इंडियन नेशनल मूवमेंट, वर्ल्ड हिस्ट्री, साथ में टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड सिलोगिज्म एंड वेन डायग्राम हमें पढ़ना है, ठीक है, सी सेट के ये टॉपिक्स हैं। देन जो हमारे जीएस के ये टॉपिक, तो जब हमारा डे 5 आएगा, ठीक है, हमने डे 1 से लेकर डे 4 तक हमने ये टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जर्नल स्टडी के भी, साथ में हमने सी सेट के भी। तो डे 5 में हमें इन टॉपिक्स को रिवाइज करना है, ठीक है, जो हमने पहले 4 दिनों में टॉपिक्स कवर किए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के, ठीक। और जो सी सेट के भी हमें क्वेश्चन को लगाना, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक। तो ये तो हो गया हमारे फर्स्ट 5 डेज का कि हमें फर्स्ट 5 डेज में क्या करना है। तो अब हम नेक्स्ट 5 डेज की बात करते हैं। तो नेक्स्ट 5 डेज में जो हमारा डे 6 है उसमें हमें यूनियन एग्जीक्यूटिव्स और बेस्ट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और साथ में जो हमारा सी सेट है टाइम एंड वर्क, मिक्सचर, एलिगेशन एंड ब्लड रिलेशनशिप्स हमको कवर करना है, ठीक है। यूनियन एग्जीक्यूटिव मीन्स हो जाएगा, यूनियन एग्जीक्यूटिव हो जाएगा यानी कि जो यूनियन संघ के बारे में बात करना कि संघ में क्या क्या होता है, लोकसभा हो गई, हमारी राज्यसभा हो गई, प्रेसिडेंट हो गए, प्रधानमंत्री, इन सब के बारे में यूनियन एग्जीक्यूटिव में हमें पढ़ना है, ठीक। अगर वही डे 7 की बात की जाए तो स्टेट एग्जीक्यूटिव, साथ में सोशल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट, और जो हमारा सी सेट है एवरेज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस एंड सिटिंग अरेंजमेंट पर हमें पढ़ना है, ठीक। वही अगर डे 8 की बात की जाए तो डे 8 में हमें क्या क्या कवर करना है, तो डे 8 में हमें फेडरलिज्म इन इंडिया, साथ में सोशल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करना है यानी कि पढ़ना है, साथ में जो हमारा सी सेट होगा उससे डेटा इंटरप्रिटेशन, बार ग्राफ, चार्ट्स एंड टेबल एंड इंग्लिश हिंदी कंप्रहेंसिव हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। वही अगर डे 9 की बात की जाए तो डे 9 में हमें जुडिशियल सिस्टम पढ़ना है यानी कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय एंड जो अदर वेरियस कोर्ट है उनके बारे में हमें पढ़ना और इनसे रिलेटेड जो भी हमारे टॉपिक्स हैं, ठीक। उसके बाद जो हमारा सेकंड है उसके बाद हमें पढ़ना इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, साथ में जो हमारा सी सेट है, सी सेट से सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रैंकिंग, डायरेक्शन, सेंस, ठीक है, हमें ये कंप्लीट करना है डिस्कशन। वही अगर हम डे 10 की बात करें तो डे 5 की तरह जैसे हमने कहा था कि हमें प्रीवियस जो हमने डे 1 टू डे 4 में हमने टॉपिक्स कवर किए थे हमें उसे रिवीजन करना है, ठीक। साथ उसी तरह डे 10 में भी हमें जो हमने पॉलिटी और इकोनॉमी के टॉपिक्स हमने जो कवर किए या प्रिपेयर किए हैं उनको हमें पढ़ना है, ठीक है, रिवाइज करना है दोबारा, ठीक। साथ में हमें जर्नल हिस्ट्री को भी पढ़ना है, ठीक, यानी कि जो हमारे जर्नल स्टडी नहीं, जो हमारे करंट अफेयर है तो करंट अफेयर के टॉपिक्स को भी हमको लगातार कवर करते चलना है, ठीक है। अगर एक यूपीएससी प्री की बात की जाए तो इसमें एक मोटा हिस्सा जर्नल करंट अफेयर्स का होता है, तो इसलिए हमें इसके साथ डे 10 में हमें करंट अफेयर्स भी कवर करते जाना है, ठीक। तो ये हो गया हमारा डे 10 तक का हमारा जो टाइम टेबल यानी कि जो हमारा हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है वो बात होगी। अब हम बात कर लेते हैं आगे डे 11 से। तो डे 11 में हमें कवर करना है पंचायती राज, डेमोग्राफिक्स, देन हमें सी सेट में प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रहेंसिव हमें कंप्लीट करना है। देन वही अगर डे 12 की बात की जाए तो डे 12 में हमें एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, जर्नल प्रिंसिपल और साथ में हमें जर्नल साइंसेस कंप्लीट करने, ठीक है। जर्नल साइंस में हमारे तीनों सब्जेक्ट आ जाते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, ये सब्जेक्ट जर्नल साइंस में इंक्लूडेड है, ठीक। और वहीं हमें अगर बात करें सी सेट में क्या पढ़ना है तो सी सेट में एल्जेब्रा एंड स्टेटमेंट, देन कंक्लूजन, ठीक है। इसके जो एल्जेब्रा स्टेटमेंट है उनके जो कंक्लूजन है वो हमें कवर करना है। वही बात करें डे 13 की तो डे 13 में हमें क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस के बारे में कंप्लीट करने, यानी कि जलवायु परिवर्तन से कौन कौन से अभी समिट्स हुए हैं जैसे COP हो गया और जो अदर हमारे समिट्स हैं उनके बारे में और कौन कौन से कॉन्फ्रेंसेस हैं उनके बारे में डिस्कस करना है, ठीक। साथ में हमें डे 13 में करंट अफेयर्स भी कवर करना है, ठीक है। मेन डे 13 में हमें करंट अफेयर्स कवर करना है। साथ में जो हमारा सी सेट है, सी सेट में डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, LCM, SCF, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड एजप्शंस हमें कवर अप करना है, ठीक। अगर वही हम डे 14 की बात करें तो डे 14 में हमें लेटेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के बारे में बात करनी है, ठीक, यानी कि डिस्कस करना है, यानी कि हमें पढ़ना उस चीज़ के बारे में। देन करंट अफेयर विथ ऑल डायमेंशंस, ठीक है, हमें करंट अफेयर्स भी पढ़ना है ऑल डायमेंशन, मतलब सभी चीज़ों से जोड़ते हुए उसे
पॉलिटी से भी कनेक्ट करेंगे, इकोनॉमी से भी कनेक्ट करेंगे और ज्योग्राफी से भी, आज सब्जेक्ट से हम उसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जो हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे सभी डायमेंशन से। साथ में जो सीसेट होगा, सीसेट में हम कंप्लीट पढ़ेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन, बार, ग्राफ, चार्ट एंड टेबल एंड इंग्लिश, हिंदी, ग्रामर, वोकैबुलरी, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि डे 14 में। वहीं डे 15 की अगर बात की जाए तो डे 15 में हमें क्या कवर करना है, तो डे 15 में आप कवर करेंगे जो यूपीएससी की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, जो कोई भी मैगजीन्स हो या फिर कोई हिंदू के न्यूज़पेपर हो, द हिंदू को हमें पढ़ना, उससे एक्सट्रैक्ट करना हमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो, या फिर कोई भी मैगजीन हो तो आप वहाँ से कवर अप कर सकते हैं। करंट अफेयर क्वेश्चन हमें करने, ठीक है, जो करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन उनको हमें करना है। साथ में जो हमने ये पहले पढ़ा डे 11 से डे 14 तक जनरल साइंस हमने पढ़े, और जो हमने इकोलॉजी, प्रिंसिपल, ये सब पढ़े, इनको भी हमें रिवाइज करना है टॉपिक्स को, ठीक। देन अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं डे 16 से डे 20 के बीच हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक है। तो डे 16 की बात की जाए तो डे 16 में हमें ग्लोबल वार्मिंग और यूनियन बजट 2020, ठीक है, बजट के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक। और साथ में जो हमारा होगा जो सीसेट होगा, सीसेट में ज्योमेट्री और होगा सैलोगिज्म एंड वेन डायग्राम हमें डिस्कस करना है, यानी कि हमें पढ़ना है, ठीक। वहीं अगर डे 17 की बात की जाए तो डे 17 में क्या क्या कवर करने चीजें, तो इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 कवर करना है, साथ में हमारा ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया कवर करना है, और जो हमारा सीसेट है, सीसेट से मेंसुरेशन एंड एनालॉजी क्लासिफिकेशन हमें कवर अप करना है। वहीं अगर डे 18 की बात करें, डे 18 में हमें क्या कवर करना है, तो डे 18 में हमें कवर करना है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट है, ठीक है, वो हमें कंप्लीट करना। साथ में जो हमारा सीसेट होगा, सीसेट में हमें एलिमेंट्री स्टैटिक्स, अल्फाबेटिकल्स एंड नंबर सीरीज हमें कवर अप करनी है। डे 19 की बात करें तो डे 19 में अर्थ एंड यूनिवर्स, जो कि हमारा ज्योग्राफिक टॉपिक है, साथ में हमें अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज हमें कवर करने हैं। वहीं अगर सीसेट की बात करें, सीसेट में डेटा इंटरप्रिटेशन, बार, ग्राफ, चार्ट्स एंड टेबल एंड पजल्स हमें कवर अप करनी है। अब बात कर लेते हैं डे 20 में, तो डे 20 में हमें वही करना जो हम पहले डे 5 में हमने किया था, डे 10 में हमने किया था, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि डे 16 से डे 19 में जो हमने टॉपिक्स कवर किए हमें उसे रिवाइज करना है, ठीक है। रिवाइज इंडियन पॉलिटी एंड साइंस सब्जेक्ट हमें करना है। साथ में हमें प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ठीक है, प्री के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको हमें करना है, सॉल्व करना है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं डे 20 के आगे हमें क्या करना है, तो डे 20 से डे 25 के बीच में हम देख लेते क्या क्या टॉपिक हम कवर करेंगे। डे 21 में एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर्स, यानी कि यूरोपियन पावर का उदय कैसे हुआ, ठीक है, रिवाइज हमें करंट अफेयर जो हमने पीछे पढ़े हुए थे करंट अफेयर्स उन्हें दोबारा रिवाइज करना है, ठीक है, डे 21 को। साथ में परसेंटेज एंड ब्लड रिलेशनशिप सीसेट के टॉपिक में। देन जो हमारा डे 22 है उसमें स्टडी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन, ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यानी कि जो करंट में हुए हैं तो उन टॉपिक्स को हमें रिवाइज करना है, ठीक है, उन टॉपिक्स को हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है, उनकी शॉर्ट नोट्स बनाने की हमें दोबारा इजिली हम उसे रिवाइज कर सके डे 22 में, ठीक। जो हमारा सीसेट होगा, सीसेट में रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड जो हमारा सीटिंग अरेंजमेंट्स हमें कवर करना है। वहीं डे 23 की बात की जाए तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री टॉपिक्स हमें कवर करना है, ठीक। साथ में हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी कवर करना है। साथ में जो हमारा सीसेट होगा, सीसेट में एवरेज एंड कोडिंग, डिकोडिंग एंड मैथमेटिकल्स ऑपरेशन कवर अप करना है। अगर डे 22 की बात की जाए तो रिजल्ट स्कीम से लॉन्च बाय पीएम मोदी एंड इंडियन गवर्नमेंट, जो हाल ही में जो हमारी स्कीम या फिर कोई प्रोग्राम लॉन्च किया है प्रधानमंत्री या अन्य मिनिस्ट्री द्वारा, तो हमें उसे पढ़ना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, करंट से रिलेटेड है तो ये इंपॉर्टेंट। साथ में जो अब डेवलपमेंट हुई हो स्पोर्ट्स में, यानी कि हाल ही में खेल हो गया या फिर विज्ञान हो गया या फिर पर्यावरण हो गया या फिर संस्कृति में अगर किसी प्रकार के कोई भी फेरबदल या कुछ परिवर्तन आया हो तो उसे भी हमें कवर अप करना है डे 24 को। साथ में हमें सीसेट में डेटा इंटरप्रिटेशन, ग्राफ, चार्ट एंड टेबल एंड इंग्लिश फिलर्स, पैरा, जंबल्स एंड कंप्रहेंशन हमें कवर अप करना। डे 25 की बात की जाए तो हमें प्रीवियस ईयर के, मैंने जैसे पहले कहा था प्रीवियस ईयर के हमें सीसेट का पेपर सॉल्व करना है। हमने डे 20 कहा था कि प्रीवियस ईयर के प्री के पेपर सॉल्व करना है, जनरल हिस्ट्री फर्स्ट के। अब डे 25 को हमें प्रीवियस ईयर सीसेट का पेपर सॉल्व करना है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के जितने भी, ठीक है, उन्हें सीसेट का पेपर सॉल्व करना है। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे लास्ट 5 डेज बचे हैं, ठीक है, 26 से 30।
तो अब अगर हम डे 26 की बात करें तो डे 26 में हमें कवर अप करना है रिवाइज एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट, ठीक है। जो हमने पीछे पढ़े थे ना, जो हमने पीछे लगभग डे 21 में हमने कहा था इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उसी को हमें दोबारा रिवाइज करना है डे 26 को। साथ में हमें जनरल स्टडी के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने, ठीक है। जनरल साइंस के क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो हमें कवर करना। वही अगर सीसेट की बात की जाए तो सीसेट में अलजेब्रा, डायरेक्शन सेंस एंड रैंकिंग हमें कवर अप करना है। अगर डे 27 की बात की जाए तो रिवाइज इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट, ठीक है। तो डे 27 को हमें रिवाइज करना है अपनी पॉलिटी, ठीक है, राजनीति शास्त्र को हमें रिवाइज करना है पूरी। साथ में जो हमारा सीसेट है, सीसेट से हमें प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट एंड स्टेटमेंट, साथ में आर्गूमेंट्स, एजम्पशंस एंड कंक्लूजन्स हमें दोबारा रिवाइज करना है, ठीक है। हमें दोबारा सॉल्व करने क्वेश्चन उससे। अगर डे 28 की बात की जाए तो ज्योग्राफी, हमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। उसके बाद हमारे जो रिवाइज हिस्ट्री सब्जेक्ट उसके बाद करना है। साथ में जो हमारा सीसेट है, सीसेट में हमें टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, सिलोगिज्म एंड वेन डायग्राम दोबारा हमें सॉल्व करना है, ठीक है। वही अगर डे 29 की बात की जाए तो डे 29 में हमें रिवाइज करना है करंट अफेयर्स टॉपिक, जो हमने लगातार शुरुआत से रिवाइज करते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, उन्हीं को हमें दोबारा रिवाइज करना है। साथ में हमें इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक्स हमें रिवाइज करने, और जो सीसेट सब्जेक्ट है, सीसेट में रिवाइज मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश एंड हिंदी कंप्रहेंसिव हमें रिवाइज करना। डे 30 में हमें प्रैक्टिस, अब डे 30 से हमें प्रैक्टिस करना शुरू कर देना डे 30 में, कि हम प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या फिर आपके पास मैगजीन है, मैगजीन में क्वेश्चन उनको हमें लगातार सॉल्व करते जाना है, कि जो यूपीएससी प्री के क्वेश्चन उनको सॉल्व करते जाएंगे। तो ये हमारा पूरा एक 30 डेज का प्रोग्राम था, ठीक है, कि हम 30 डेज में कैसे पूरे टॉपिक्स को कवर अप कर सकते हैं प्रीलिम्स के। तो यहाँ से 30 डेज का प्रोग्राम खत्म होता है। अगर इसमें कुछ हम एडिशन करना चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग एडिशन कर सकते हैं, या फिर जोड़ सकते हैं, या फिर घटा सकते हैं। अगर टाइम टेबल की बात की जाए तो टाइम टेबल आप अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे कि हमें कौन सा सब्जेक्ट कितने टाइम पढ़ना है, किस टॉपिक को हम कितने की हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जनरल स्टडी का टॉपिक सुबह, फिर दोपहर को जनरल स्टडी फर्स्ट का सेकंड टॉपिक, एंड सीसेट रात को। आप जिस तरह चाहें तो उस तरह इसे डिवाइड कर सकते हैं। साथ में इसके लिए आपको अपना डाइट मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो। डाइट मेंटेन होगा तभी आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा। डाइट मेंटेन करना है, साथ में आपको शॉर्ट नोट्स बनाना मैंडेटरी, ठीक है। अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप रिवाइज नहीं कर सकते टॉपिक्स को, तो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो जल्दी रिवाइज कर सकते हैं टॉपिक्स को। तो ये हमारे कुछ नोट्स थे, ठीक है, तो जो हमने आपको बता दिए कि 30 डेज का आपको कैसे अपना टाइम टेबल क्रिएट करना, 30 डेज में आप कैसे प्रीलिम कवर अप कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।